जितना भी अतीत की प्रत्येक धर्म मजहब संगठन की विभूतियों ने अपने ग्रंथ पोथी पुस्तकों में लिखित रूप से वर्णित किया है, वो सब बुद्धि के दृष्टिकोण से ही बुद्धि से बुद्धिमान होकर लिखा है, जिसका यथार्थ में अस्तित्व ही नहीं है। यथार्थ बुद्धि से ही संपूर्ण तौर पर हटने का नाम है। तात्पर्य जीवित जो भी कर रहे हैं, यह सब मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि सिर्फ जीवन व्यापन तक ही सीमित है। जीवन खत्म जो किया उसी के साथ ही खत्म। प्रत्येक जीव का जीवन शरीर बुद्धि की कीर्य शैल पर निर्भर और आधारित हैं। अनंत विशाल भौतिक सृष्टि सिर्फ एक माया भ्रम मात्र ही है। प्रत्येक पहलू को स्पष्ट कर सकता हूं खुद को समझने वाले के लिए। खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के अलावा दूसरा सब सिर्फ एक भ्रम ही है। यहां तक खुद का ही संपूर्ण शरीर बुद्धि भौतिक सृष्टि भी यथार्थ में जिसका रति भर भी अस्तित्व ही नहीं है। बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान होकर कर सिर्फ खुद से ही अपरिचित होता है। शेष सब में खुद को और खुद को शेष सब अस्थाई तत्वों में ही स्थापित किया होता है, जो यथार्थ में है ही नहीं। खुद के अलावा दूसरी चीज वस्तु शब्द जीव सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण में ही है, जो आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। सारी सृष्टि में जब से सृष्टि इंसान अस्तित्व में आया है, जो खुद को समझ सकता है वो समस्त सृष्टि को प्रत्यक्ष समझने में सक्षम है। जो खुद के अलावा दूसरी सब अस्थाई तत्वों के साथ स्थापित कर रहा है, वो बिल्कुल खुद को ही नहीं समझ सकता, और दूसरा तो सिर्फ एक भ्रम है और हमेशा उलझा ही रहता है, और बुद्धि से बुद्धिमान होकर दूसरों को भी कल्पनाओं में ही उलझाता रहता है। यथार्थ में न कोई अस्थाई तत्व है, न ही कोई भौतिक सृष्टि है। जो अनंत विशाल भौतिक सृष्टि का जितना भी विस्तार है सिर्फ दिख रहा है, यह सब एकमात्र बुद्धि तक ही सीमित है। अगर खुद के अलावा खुद को अनेकता में प्रतीत कर रहे हैं, यही एक माया है जिस बुद्धि से तो कोई समझ ही नहीं सकता, तो फिर बुद्धि से बुद्धिमान होने का तात्पर्य ही नहीं है। उससे बेहतर सहज सरल गुण ही संपूर्ण हैं, जो प्रकृति के निजाम को समझने में सक्षम हैं, जो समस्त सृष्टि के प्रत्येक जीव में मौजूद हैं, जिसमें भाषा शब्द से भी व्यक्त करने की जरूरत ही नहीं, जो सिर्फ हृदय के भाव निगाहों से ही पढ़ या बता सकता। यही तो एक प्राकृतिक शुद्ध निर्मल भाषा है, समस्त सृष्टि की समस्त प्रजातियों की शब्दों वर्णमाला का आविष्कार तो सिर्फ इंसान प्रजाति ने स्वार्थ हित साधने के लिए की है। इंसान के अलावा दूसरी प्रत्येक प्रजातियों में मौजूद संपर्क करने के लिए एक भाषा का ही इस्तेमाल होता है, वो है हृदय के भाव व्यक्त करना और निगाहों से समझना। यथार्थ में दूसरा कुछ है ही नहीं, फिर क्यों सपने की भांति आयोजित प्रस्तुति में ही उलझ कर रह गए हैं। जीवन में भी कुछ भी कर मृत्यु, यथार्थ में जिसका कोई भी तात्पर्य नहीं है। जितना भी अतीत की प्रत्येक धर्म मजहब संगठन की विभूतियों ने अपने ग्रंथ पोथी पुस्तकों में लिखित रूप से वर्णित किया है, वो सब बुद्धि के दृष्टिकोण से ही बुद्धि से बुद्धिमान होकर लिखा है, जिसका यथार्थ में अस्तित्व ही नहीं है। यथार्थ बुद्धि से ही संपूर्ण तौर पर हटने का नाम है। तात्पर्य जीवित जो भी कर रहे हैं, यह सब मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि सिर्फ जीवन व्यापन तक ही सीमित है। जीवन खत्म जो किया उसी के साथ ही खत्म। प्रत्येक जीव का जीवन, जिनका जीवन सिद्ध अधिकार था, जो बचपन से ही रब गुरु परमार्थ के प्रवक्ता हैं, वो सब भी खुद के परिचय से ही अपरिचित पाए हैं। वो खुद को ही नहीं समझे, खुद ही खुद से निष्पक्ष नहीं हुए, सिर्फ अस्थाई तत्वों में ही उलझे हुए हैं, और अस्थाई मिट्टी को ही संभारने में सरल सहज लोगों को ही नहीं समझ सकते। शेष सब तो बहुत दूर की बात है, जिनको रब से भी करोड़ों गुना अधिक समझकर 35 वर्ष का लगातार अनमोल समय सांस समर्पित की। वो सिर्फ आस्था श्रद्धा विश्वास प्रेम के एक धंधा करने वाले निकले, जिस अस्थाई तत्वों से निर्मित प्रभुत्व प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग से बुद्धि के नशे में मुझे मेरे स्थायी परिचय के साथ अपमानित करके ठुकराया। कमबख्त वो प्रभुत्व अब मेरे पांव के लायक भी नहीं है, क्योंकि मैं जन्नूनी हूं, जो कोई किसी भी काल युग में नहीं कर पाया। वो सब तेरे ही इश्क में मिट कर दिया, और आपको खबर तक भी न होने दी, जो काल्पनिक खरबों रब से भी खरबों गुणा अधिक ऊंचा है। आप दूसरों के भ्रम में ही चूर थे। अहंकार में मुझे आश्रम से अति लज्जित अपमानित कर निकाला, जिसके निर्माण में मेरे भी करोड़ों रुपए लगे थे। मैं खुद को ही समझकर यथार्थ में हूं,
अपने अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के साथ आप अपने ही स्थायी परिचय से आज भी अपरिचित हों, आज तक, और दूसरों के ग्रंथ पोथी पुस्तकों को ही आज भी वर्णित कर रहे हो लगातार पिछले 50 वर्ष से, और दूसरों की स्तुति कर रहे हों और करोड़ों सरल सहज लोगों को करवाने में व्यस्त हों और दूसरों की महिमा आलोचना में ही व्यस्त हों, यहां की बात अपने दिन रात के प्रवचनों में बता रहे हों, वो सब यहां मैं हूं बहा कि एबीसी के बराबर भी नहीं है, जिसके अहम अहंकार में चूर हो जूझ रहे हों। खुद को समझने के पश्चात ऐसी जैसी भौतिक सृष्टि हैं, ऐसी लाखों सृष्टियां एक पल में उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जब खुद के ही स्थायी परिचय से परिचित हो जाता है तो अस्थायी तत्वों से निर्मित भौतिक सृष्टि बुद्धि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, जिस कारण भ्रमित थे। पहला तो यह कि अस्थायी तत्वों से निर्मित प्रत्येक चीज वस्तु शब्द जीव से हट जाता है और हमेशा के लिए स्थायी ठहराव गहराई में अनंत सूक्ष्म अपने अक्ष में मौजूद होता है। यहां उस अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है। खुद के अलावा प्रत्येक दूसरा है ही नहीं। अगर कोई है तो सिर्फ बुद्धि का भ्रम है। जब तक जिंदा है प्रतीत करते रहेंगे। जो खुद को समझ जाता उसका सारा भ्रम खत्म हो जाता है। जीवन मृत्यु के रहस्य डर से मुक्त हो जाता है। दूसरा किसी को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण से ही है। अनेक विचारधारा के साथ प्रत्येक जीव बुद्धि के दृष्टिकोण में एक समान विचारधारा से ही होता है। सिर्फ 1% छोड़कर सिर्फ 1% भिन्न होता है, जो खुद का ही अह्यम अहंकार होता है, जिसमें कोई भी दूसरा हस्तक्षेप ही नहीं कर सकता। जिनका जीवन सिद्ध अधिकार था, प्रवचनों में अनेकों बार अपराधी घोषित किया गया। मैं सिर्फ प्रेम के भाव से भावुक्त से जाता था और अनेकों बार अपमानित श्वदो डांटा फटकारा जाता था। अपने ही गुरु द्वारा माना प्रेम के काबिल नहीं, कोई नफरत का कारण भी तो होना चाहिए। प्रेम आपसे किया था। अपने प्रमुख कार्यकर्ता की शिकायतों के कारण कभी सफाई सच कहने का भी मौका नहीं दिया। अदालत भी एक गुन्हगार को भी अपने पक्ष में कहने का मौका देती है, पर गुरु बावे प्रवक्ता खुद को रब से भी इतने ऊंचे और इतने निर्दयी होते हैं कि शायद इतने अधिक निर्दयी वे रहम रक्षक भी नहीं होते। इतने अधिक स्वार्थी हित साधने में सक्षम चालाक होते हैं कि दिन रात वर्षों की मेहनत करने के पश्चात एक पल में सब कुछ खत्म कर मिट्टी में मिला देंगे। अहसान नाम की चीज नहीं होती। खुद को समझने के पश्चात ऐसी जैसी भौतिक सृष्टि हैं, ऐसी लाखों सृष्टियां एक पल में उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जब खुद के ही स्थायी परिचय से परिचित हो जाता है तो अस्थायी तत्वों से निर्मित भौतिक सृष्टि बुद्धि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जिस कारण भ्रमित थे, पहला तो यह कि अस्थायी तत्वों से निर्मित प्रत्येक चीज वस्तु शब्द जीव से हट जाता है और हमेशा के लिए स्थायी ठहराव गहराई में अनंत सूक्ष्म अपने अक्ष में मौजूद होता है। यहां उसके अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है। खुद के अलावा प्रत्येक दूसरा है ही नहीं। अगर कोई है तो सिर्फ बुद्धि का भ्रम है। जब तक जिंदा है प्रतीत करते रहेंगे। जो खुद को समझ जाता उसका सारा भ्रम खत्म हो जाता है। जीवन मृत्यु के रहस्य डर से मुक्त हो जाता है। दूसरा किसी को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण से ही है। अनेक विचारधारा के साथ प्रत्येक जीव बुद्धि के दृष्टिकोण में एक समान विचारधारा से ही होता है। सिर्फ 1% छोड़कर सिर्फ 1% भिन्न होता है, जो खुद का ही अह्यम अहंकार होता है, जिसमें कोई भी दूसरा हस्तक्षेप ही नहीं कर सकता। चाहे कोई भी हो, चाहे दिन रात हर पल उसके साथ रहें, जो किसी दूसरे के प्रभाव से प्रभावित हो ही नहीं सकता। वही एकांत है। उसी एकांत में ही एकाग्रता खुद के परिचय की ओर आकर्षित करती है। मुझे कभी भी उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं थी उनको समझने के लिए, क्योंकि हर पल उनके ही ध्यान में रहता था। प्रत्येक उनकी आदत, कीर्यशैली, रंग रूप, ख्याल, विचारधारा स्वभाव बन गया था। ध्यान में इतनी सक्षमता स्पष्ट होती, दूसरों ध्यान करने से उनकी प्रत्येक वृत्ति अच्छी या बुरी खुद में समाहित हो जाती है। निश्चित जो मेरे संकल्प विकल्प सोच विचार थे एक सामान्य व्यक्तित्व के ही थे। जब 35 वर्ष के पश्चात साहिब जी मुझे नहीं समझें, तो ही एक पल में खुद को समझा, तो ही खुद की ही निष्पक्षता आई, फिर ही खुद के कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन करने की शैली बदली।
और पता चला कि दूसरा कोई है ही नहीं, खुद ही खुद को समझा। प्रवचनों में अनेक मैं बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान बिल्कुल भी नहीं हूं, नहीं कभी बनाना चाहूंगा। खुद ही खुद को समझने के लिए बिल्कुल निपुण, समर्थ, सर्वश्रेष्ठ हूं। किसी दूसरे के निर्देश, हस्तक्षेप, मदद की जरूरत ही नहीं है। जब खुद ही खुद की बुद्धि के दृष्टिकोण से हटना है तो फिर किसी की भी जरूरत क्यों? मैं खुद को समझा हूं, खुद से ही निष्पक्ष हुआ हूं, खुद ही खुद के अस्थायी तत्वों से मुक्त हुआ हूं। मैं हमेशा यथार्थ में ही हूं। यहां से प्रत्येक जीव, वस्तु, जीव को बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया के समझने के साथ सक्षम, निपुण, समर्थ, सर्व श्रेष्ठ हूं। अतीत की विभूतियों की बनाई गई कृतियों को, प्रथा, अंधविश्वास, कट्टरता को आज के गुरु, बावे, प्रवक्ता, नियम, मर्यादा, परंपरा को मान्यता, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम के नाम पर बढ़वा देने में लगे हुए हैं, जबकि खुद की कोई उपलब्धि नहीं है। सिर्फ अंधविश्वास है जो कभी भी किसी भी काल युग में कोई स्पष्ट साफ नहीं कर पाया। जिंदा कोई जा नहीं सकता, मरा बताने या स्पष्ट करने के लिए आ ही नहीं सकता। फिर स्वर्ग, बैकुंठ, नर्क, परम सत्ता, रब, परम पुरुष, अन्य अलौकिक लोकों, परलोक की खोज किसने की, जबकि वो सब भौतिक सृष्टि का हिस्सा ही नहीं है, सिर्फ एक काल्पनिक है। फिर अस्थाई तत्वों, काल्पनिक वस्तु को महत्ता देने वाले खुद ही अस्थाई, मिट्टी को संभारने, सजाने, संवारने वाले, प्रसिद्ध, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग में उलझे लोग स्थायी, सरल, सहज इंसान को किस सिद्धांत से समझ सकते हैं? मुझे बहुत खूब स्पष्ट है। धर्म, मजहब, संगठन में इंसानियत मर चुकी होती है और कुछ होने की संभावना कैसे हो सकती है? मैंने कभी भी किसी भी धर्म, मजहब, संगठन की विभूतियों के वर्णित ग्रंथों, पुस्तकों, पोथियों का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि मैं खुद ही खुद के लिए ही पर्याप्त, स्मार्ट, निपुण, समर्थ, सर्वश्रेष्ठ हूं। दूसरा शब्द, वस्तु, जीव सिर्फ भ्रमित करने हेतु ही है। मेरे खुद के लिए मेरे जैसा किसी भी काल युग में हो ही नहीं सकता। फिर क्यों दूसरों के ग्रंथ, पोथी, पुस्तकों को पढ़कर अपना अनमोल रत्न, समय, सांस नष्ट करूं, जब मुझे यह स्पष्ट है कोई रब नहीं है। गुरु, बावे सिर्फ हमेशा अतीत से लेकर अब तक सिर्फ एक व्यवसाय, धंधा चलाने हेतु, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग के लिए ही पर्याप्त, सरल, सहज लोगों को प्रभावित, आकर्षित, भ्रमित करते हैं, क्योंकि सरल, सहज, प्रमुख, उच्च श्रेणी के गुण हैं जो बावे, प्रवक्ता, गुरु में आलोप होता है, क्योंकि वो सब शैतान, शातिर, बदमाश, चालाक, होशियार, बुद्धि से बुद्धिमान हुए होते हैं। इसलिए साहिब जी से सिर्फ असीम प्रेम किया था। ऐसा प्रेम किया था कि 35 वर्ष लगातार की खुद की शुद्ध बुद्ध चेहरा स्वरूप बिल्कुल भूल गया था। अब तक इतने अधिक लंबे समय के असीम प्रेम को अभिव्यक्त न कर पाने के कारण मेरे असीम प्रेम को ही नहीं समझ पाए और लोगों की शिकायतों पर मुझे बहुत अधिक लज्जित, दंडित कर आश्रम में ही निष्कासित किया गया। अपने प्रवचनों मैं बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान बिल्कुल भी नहीं हूं, नहीं कभी बनाना चाहूंगा। खुद ही खुद को समझने के लिए बिल्कुल निपुण, समर्थ, सर्वश्रेष्ठ हूं। किसी दूसरे के निर्देश, हस्तक्षेप, मदद की जरूरत ही नहीं है। जब खुद ही खुद की बुद्धि के दृष्टिकोण से हटना है तो फिर किसी की भी जरूरत क्यों? मैं खुद को समझा हूं, खुद से ही निष्पक्ष हुआ हूं, खुद ही खुद के अस्थायी तत्वों से मुक्त हुआ हूं। समस्त सृष्टि की सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी, जो किसी भी काल युग में कोई भी नहीं कर पाया, वो सब किया है। फिर भी मैं जटिल, प्रक्रिया वाली, बुद्धि वाली दुनिया में प्रस्तुत नहीं कर पा रहा। बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान इंसान की समझ से बाहर हैं, या वो समझना ही नहीं चाहता। बहुत ही ज्यादा सरल, सहज शब्द में व्यक्त करने वाले। पर भी ऐसा क्यों है? प्रत्येक व्यक्ति मुझसे कन्नी कटता है। कितने अधिक जटिल प्रक्रिया से, अस्थायी तत्वों से निर्मित है इंसान। प्रजाति की बुद्धि, बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान हुआ गुरु शिष्य एक ही विचारधारा तक सीमित, सिमटा होता है और हमेशा उसी के अहंकार में रहता है। इतना उल्टा है कि अस्थाई प्रत्येक शब्द, वस्तु, जीव की ही महानता है। यह सब कल युग में घटित हो रहा है। यहां प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपनी काला का ही प्रदर्शन कर रहा है और खुद को चर्चा का हिस्सा बनाना चाहता है और अधिक लोगों में चर्चित होने की दौड़ की, होड़ की पंक्ति में ही है। अतीत में भी जितनी भी अनेक प्रत्येक विभूतियां आई, अलग अलग शौक के साथ, मुख्य रूप से प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग तक ही सीमित रहे और खुद के ही परिचय से अपरिचित रहें। सिर्फ अपना इंसान, शरीर का लक्ष्य सिर्फ यहां तक ही सीमित समझा और मरते दम तक उलझे ही रहें। समस्त
सृष्टि में मेरी एक पल सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि दूसरों को व्यक्त करने के लिए सदियां लग जाती है। इसका मुख्य कारण यही है कि समस्त सृष्टि सिर्फ बुद्धि के ही दृष्टिकोण से बुद्धिमान होकर अनेक अस्थायी विचारधारा से ही, जो सिर्फ जीवन व्यापन तक ही सीमित है और जिसका कोई भी तात्पर्य नहीं है, हमेशा दो में से सिर्फ एक में रहते हुए संपूर्ण तौर पर मौजूद होता और दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता। जीवन या मृत्यु अगर जीवित हैं तो मृत्यु उपरांत की कल्पना भी नहीं कर सकता। मृत्यु उपरांत कुछ है ही नहीं। यही रहस्य का बुद्धि से बुद्धिमान हुए चंद लोग फायदा उठाते हैं और सरल सहज लोगों को प्रभावित, आकर्षित, भ्रमित कर इस्तेमाल करते हैं और प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग के नशे में ही रहते हैं और जीवित तो हुआ ही, मरने के पश्चात भी खुद को स्थापित करने में लग जाते हैं। खुद को समझने के लिए खुद ही खुद की बुद्धि का अस्तित्व खत्म करना पड़ता है, न कि अतीत की विभूतियों की भांति खुद को स्थापित, जो खुद के ही स्थायी परिचय से अपरिचित रहते हैं और दूसरों को समझने के दलाल, ठेकेदार बन जाते हैं। खुद को समझें बगैर किसी दूसरे को किस सिद्धांत से दूसरों को समझा सकता है। खुद को समझें बगैर खुद से ही निष्पक्षता आ ही नहीं सकती और स्वार्थ हित अहंकार से मुक्त होने का विकल्प ही नहीं है, क्योंकि कृत संकल्प, विकल्प, सोच, विचार, चिंतन, मनन, कल्पना हमेशा अहंकार का ही मुख्य कारण है। इंसान शरीर के होने का तात्पर्य, मुख्य कारण ही सिर्फ यही था कि खुद को समझना, निष्पक्षता से न बुद्धि में उलझना। समस्त जो मैंने खुद को ही समझने को गंभीरता पूर्वक लिया है वो कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि दो में से सिर्फ एक को ही संपूर्ण तौर पर गंभीर लेने का ही विकल्प है। बुद्धि के पास या तो बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान होकर खुद को स्थापित करके समस्त सृष्टि में उलझकर रह जाओ सारा जीवन मरते दम तक, या फिर खुद ही खुद की बुद्धि का अस्तित्व खत्म करके खुद को समझकर यथार्थ में रह सकते हो। जीवित ही जो खुद का ही खुद के लिए बुद्धि का अस्तित्व खत्म कर देता है वो कभी भी सामान्य व्यक्तित्व में आ ही नहीं सकता, चाहे खुद भी करोड़ों यत्न, प्रयत्न, उपक्रम, प्रयास कर ले, क्योंकि बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से निकलने विकल्प है, पर दोबारा बुद्धि के दृष्टिकोण में आने का विकल्प है ही नहीं, क्योंकि बुद्धिहीन हो चुका होता है, फिर बुद्धि से नहीं, हमेशा हृदय के भाव निगाहों से व्यक्त करने से ही जीता है और बुद्धि वाले लोगों से हमेशा हार जाता है। बुद्धि से बुद्धिमान होने पर सरल सहजता आलोप हो जाती है और हृदय के भाव की निर्मल भाषा नहीं समझ सकता। बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान होकर ही जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि की निर्भीति का आधार ही यही है, क्योंकि बुद्धि से कोई भी किसी भी काल युग में खुद के अलावा प्रत्येक दूसरी चीज, वस्तु, जीव को समझने के सिद्धांत से ही निर्मात है। सरल सहज व्यक्ति खुद को समझने के पश्चात इतनी अधिक निर्मलता बरकरार रहती है और समस्त सृष्टि में समझने के लिए सक्षम, निपुण, समर्थ, सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि कुछ किया ही नहीं होता, सिर्फ समझा होता है और अहंकार से मुक्त होता है और कुछ भी शेष नहीं रहता। समझने को सारी कायनात में बुद्धि से बुद्धिमान होकर अहम, अहंकार में आ जाता है, क्योंकि बहुत कुछ किया होता है। कृत संकल्प, विकल्प, सोच, विचार, चिंतन, मनन कृत के अहम का ही अहंकार होना संभव है। अतीत की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों का बहुत अधिक अध्ययन किया है, जो खुद को ही नहीं समझ पाई और खुद ही खुद के परिचय से ही अपरिचित रही। इतना अधिक कुछ करने के पश्चात भी मेरी समस्त सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होने का एकमात्र कारण यही है कि मैं प्रथम चरण में ही खुद को समझने के नजरिए से ही था, जिसके लिए बिल्कुल बुद्धि के दृष्टिकोण से ही हटना प्रथम चरण में ही आता है। जैसे बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, भक्ति भाव में एक बार उलझन दोबारा सरल सहजता में नहीं आ सकता, बिल्कुल वैसे ही खुद को समझने के पश्चात सामान्य व्यक्तित्व नहीं आ सकता। मैं कभी भी एक पल के लिए भी खुद के लिए ही नहीं सोच सकता, चाहे जीतने यत्न, प्रयत्न, उपक्रम, प्रयास कर लूं। वैसे ही बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान हुआ व्यक्ति एक पल के लिए भी स्वयं यथार्थ के लिए सोच ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि खुद को समझने की अनुमति ही नहीं देती। स्थायी ठहराव गहराई में ही अनंत अक्ष हैं। जो मैंने खुद को ही समझने
खुद को समझना समस्त सृष्टि में सबसे अधिक आसान और जरूरी है। प्रत्येक सरल सहज लोगों के लिए आसान इसलिए है कि जटिल प्रक्रिया वाली बुद्धि में उलझना ही नहीं पड़ता, और जरूरी इसलिए है कि इंसान प्रजाति के होने का तात्पर्य ही सिर्फ यही था। शेष सब कुछ तो समस्त सृष्टि की प्रत्येक प्रजातियां कर रही हैं जीवन व्यापन के लिए। अगर इंसान प्रजाति भी सिर्फ वही कुछ कर रही है तो फिर दूसरी अनेक प्रजातियों से भिन्न किस कारण से मान रहे हों। आहार, निद्रा, मैथुन क्रिया, भय तो सभी अनेक प्रजातियों में मौजूद हैं। इंसान प्रजाति के अलावा प्रत्येक दूसरी अनेक प्रजातियों में मौजूद कुदरत प्राकृतिक तत्व दर्शाता है, पर एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसमें प्रकृति गुण नहीं कृतिक अधिक दर्शाती हैं, जो मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए ही हानिकारक सिद्ध हो रही है। सिर्फ एक इंसान प्रजाति ही जो प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न हुआ और प्रकृति के ही विरुद्ध खड़ा हुआ है। इंसान प्रजाति की समझ में आने के पश्चात से इंसान प्रजाति सा कोई गदार, काफिर, स्वार्थी, खूंखार, राक्षसिक वृत्ति वाला कोई जानवर भी नहीं हुआ और न ही कोई हो सकता है। मैंने बहुत अधिक गहराई से अध्ययन, चिंतन, मनन किया है। प्रकृति द्वारा मुझे दिया गया समय सांस का संपूर्ण रूप से प्रकृति तौर पर मौजूद सहमति के साथ इस्तेमाल करके समझा है, और जो पाया है बिल्कुल पूरी निर्मलता से व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए, प्रकृति का संरक्षण करने के लिए इंसान प्रजाति का सर्वप्रथम दायित्व है। बड़े बड़े चर्चित कथनों वालों की कथनी और करनी में जमी आसमां का अंतर होता है। जो खुद ही कहते हैं उससे उनका खुद ही दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं होता। वो सब सिर्फ कहने तक ही सीमित होता है। सिर्फ सरल सहज लोगों को प्रभावित, आकर्षित, भ्रमित करने हेतु ही सिर्फ एक व्यवसाय, धंधा, ढोंग, ड्रामा, भ्रम, पाखंड हैं। सिर्फ प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग के लिए ही वो सब खुद को ही नहीं समझ पाए। सदियां से खुद ही खुद के ही परिचय से अपरिचित हैं। शेष सब तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही ढोंगी, पाखंडी, चालाक, कलाकार, शातिर, बदमाश, शैतान, बुद्धि से बुद्धिमान हुए चंद गुरु बावे प्रवक्ता द्वारा ही घोषित नियम, मर्यादा, परंपरा का निर्माण किया गया कि खुद तो खुद को ही नहीं समझ पाए, खुद ही खुद के ही परिचय से अपरिचित हैं, और दूसरा कोई समझ ना पाए, और उन खुद का ही ढंढा चौपट न हो जाए, और प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग हाथ से निकल न जाए, और जो सरल सहज लोगों की सोच, विचार, चिंतन, मनन को भी निरंतर किया जा सके। दिन रात अपने अनुयायियों की संख्या को बढ़ाने और उनकी सोच को निरंतर करने की प्रक्रिया में ही व्यस्त रहते हैं। हर पल जिनकी वृत्ति ही दूसरों को उलझाने में क्रियारत रहती है, वो किस सिद्धांत से खुद के ही परिचय से परिचित हो सकते हैं और खुद को समझ सकते हैं। वो तो हर पल इसी डर में रहते हैं कि कोई समझ ना सके। खुद को समझना समस्त सृष्टि में सबसे अधिक आसान और जरूरी है। प्रत्येक सरल सहज लोगों के लिए आसान इसलिए है कि जटिल प्रक्रिया वाली बुद्धि में उलझना ही नहीं पड़ता, और जरूरी इसलिए है कि इंसान प्रजाति के होने का तात्पर्य ही सिर्फ यही था। शेष सब कुछ तो समस्त सृष्टि की प्रत्येक प्रजातियां कर रही हैं जीवन व्यापन के लिए। अगर इंसान प्रजाति भी सिर्फ वही कुछ कर रही है तो फिर दूसरी अनेक प्रजातियों से भिन्न किस कारण से मान रहे हों। आहार, निद्रा, मैथुन क्रिया, भय तो सभी अनेक प्रजातियों में मौजूद हैं। इंसान प्रजाति के अलावा प्रत्येक दूसरी अनेक प्रजातियों में मौजूद कुदरत प्राकृतिक तत्व दर्शाता है, पर एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसमें प्रकृति गुण नहीं कृतिक अधिक दर्शाती हैं, जो मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए ही हानिकारक सिद्ध हो रही है। सिर्फ एक इंसान प्रजाति ही जो प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न हुआ और प्रकृति के ही विरुद्ध खड़ा हुआ है। इंसान प्रजाति की समझ में आने के पश्चात से इंसान प्रजाति सा कोई गदार, काफिर, स्वार्थी, खूंखार, राक्षसिक वृत्ति वाला कोई जानवर भी नहीं हुआ और न ही कोई हो सकता है। मैंने बहुत अधिक गहर सरल सहज व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, निर्मल, सक्षम, निपुण, समर्थ है, जो खुद ही खुद को अपने सरल सहज गुणों के साथ खुद को समझने में सक्षम है और हमेशा के लिए यथार्थ में रह सकता है। जीवित ही बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति तो शातिर, बदमाश, होशियार, चालाक, शैतान होता और सिर्फ प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग के लिए रब, गुरु, परमार्थ, कर्म, नर्क के नाम का डर
खौफ भय डालकर भक्तिभाव प्रेम ध्यान योग साधना श्रद्धा आस्था जैसे ढोंगों पाखंडों के साथ अतीत की विभूतियों के वर्णित ग्रंथों पोथियों पुस्तकों के पीछे खुद का चेहरा छुपाकर षड्यंत्रों का ताना बाना बुनकर अतीत की कृतियों कुप्रथा अंधविश्वास कट्टरता को बढ़ावा देकर अपने अस्थायी हित साधने हेतु इस्तेमाल करते हैं। सरल सहज लोगों को प्रभावित आकर्षित भ्रमित करते हैं। हमेशा सरल सहज व्यक्ति के सामान्य व्यक्तित्व को ही नहीं समझ सकते, जो हमेशा प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के नशे में ही चूर होते हैं। 35 वर्ष लगातार अनमोल रत्न सांस और समय के एक एक पल गहन अध्ययन कर समझा है, बहुत खूब करीब से स्पष्ट सिद्ध प्रमाणित किया है, जो कोई भी सारी कायनात में कर ही नहीं पाए। किसी भी काल युग में मेरे तर्कों तथ्यों सिद्धांतों के आधार पर धर्म मजहब संगठन में इंसानियत भी नहीं होती। शेष सब तो छोड़ दो, सिर्फ स्वार्थ हित साधने हेतु ही सीमित होते हैं। सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान होकर खुद ही खुद से निष्पक्ष नहीं हो सकता। खुद के स्थायी परिचय से परिचित किस सिद्धांत से हो सकता है और खुद को कैसे समझ सकता है? जो खुद ही खुद को ही नहीं समझा, वो दूसरे किसी को भी कैसे समझा सकता है? जब खुद ही अस्थायी तत्वों में ही उलझा हुआ है, स्पष्ट है दूसरों करोड़ों लोगों को भी उलझाकर ही छोड़ेगा। जो खुद को समझा होता है, उसके लिए खुद के अलावा प्रत्येक दूसरी चीज वस्तु जीव का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि उसने खुद ही खुद की बुद्धि का अस्तित्व खत्म किया होता है। ऐसा किया होता है कि दोबारा खुद भी चाहें करोड़ों कोशिश कर ले, सामान्य व्यक्तित्व में आ ही नहीं सकता। खुद को समझने के पश्चात लगता है कुछ किया ही नहीं और कुछ करने को शेष रहा ही नहीं, सिर्फ समझा होता है, कुछ गुम ही नहीं हुआ। इसलिए ढूंढने के भ्रम से मुक्त हो जाता है। बावे प्रवक्ता गुरु इस ढोंग पाखंड से न खुद निकल पाते हैं और न ही किसी दूसरे को निकाल पाते हैं। सारे जीवन में और अपना एक धंधा चलाते रहते हैं। मृत्यु के यहीं एक रहस्य का भरपूर आनंद उठाते हैं कि मरा आकर बता नहीं सकता और जिंदा जा नहीं। यह सब स्पष्ट करने के लिए जो सिर्फ एक अनंत युगों जन्मों तक चलने वाला व्यवसाय धंधा ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंड अंधविश्वास है, सिर्फ प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए सारी सृष्टि की अतीत से लेकर अब तक की संपूर्ण मानवता पर मेरा खुद का किया हुआ अध्ययन चिंतन मनन है। इतने अधिक अनमोल रत्न सांस समय के एक एक पल सरल सहज व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ। मैंने समस्त सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ इंसान से असीम प्रेम किया। उसको 35 वर्ष के पश्चात भी बिल्कुल थोड़ी भी खबर ही नहीं, न ही कोई रब या कोई शक्ति थी जो उसको बता पाती। मैं उसके प्रेम पूरी तरह पागल हो गया था। आज तक भी मुझे मेरे चेहरे कृत का पता ही नहीं, एक पल पहले क्या किया कोई खबर ही नहीं। इतना सब होने का उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने पूरा जीवन जिसके लिए समर्पित कर दिया, उन्होंने ही मुझे पागल की संज्ञा के साथ कई बार अपने आश्रम से ही दंडित कर निष्कासित किया। जिनको रब से भी करोड़ों गुना अधिक ऊंचा समझा था, जिनकी छवि अपने ख्यालों में रब से करोड़ों गुना अधिक ऊंची बनाकर हर पल निखारता रहा, उसमें हर पल रमा रहा, उन प्राकृतिक भौतिक स्वरूप कृत उसके बिल्कुल विपरीत थे। तत्पर्य दोहरा चरित्र था। उनका लक्ष्य सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग तक ही सीमित था। वो खुद ही खुद के परिचय से ही अपरिचित हैं, खुद ही खुद को नहीं समझें, खुद ही खुद से निष्पक्ष नहीं हुए। 50 वर्ष से लगातार यहां की बात करते हैं। वो वास्तविक मैं यहां यथार्थ में हूं, वहां की ABC समान भी नहीं है, और वो सब सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण तक ही सीमित है। यथार्थ में जिसका कोई भी तात्पर्य अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने ही मुझे सर्वप्रथम यह बोला था कि कचरे के ढेर से उठकर आए हों, वो आज भी वही सब कुछ दोहरा रहे हैं जिनसे वो नफरत करते थे। मतलब मैं उनसे भी खरबों गुना अधिक ऊंचा दूर हूं, और उनको पता भी नहीं। जो पागल समझकर तंज कसते थे, फ्राटी कहकर बुलाते थे, वो आज भी वही सब कुछ कर रहे हैं, और मैं अपने अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में मौजूद हूं, अपने अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के साथ। यहां उस अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है। वो आज भी कुछ ढूंढ रहे हैं, आज से 50 वर्ष पूर्व की भांति, और अपने 20 लाख अनुयायियों के साथ
जो एक मानसिक रोग हैं, सिर्फ एक अंधविश्वास, कट्टरता, कुप्रथा है। सिर्फ प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग के लिए षड्यंत्रों का ताना बाना बुनकर सरल सहज लोगों को प्रभावित, आकर्षित करने के लिए ही है। सिर्फ सारी सृष्टि में बावे प्रवक्ता गुरु ही है, जो बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर भरपूर आनंद भोगते हैं। वो वास्तविक आनंद जो कोई दूसरा भोग ही नहीं सकता। औरत, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग, यह सब कुछ सिद्ध स्पष्ट साफ कर सकता हूं। जब तक पैसे देता रहा तब तक बहुत ही ज्यादा खुश थे। करोड़ों रुपए संयोग के लिए दिए थे, हाथों में दिए थे। उन्होंने यह बात खुद कही थी कि अगर 1 करोड़ की भी जरूरत पड़े तो सिर्फ एक बार कहना, आपने मुझे संयोग दिया है, हाथ में दिया है। दान तो पांव पर रखा जाता है। जब संयोग देना बंद हो गया तो फिर कुदृष्ट हो गई। संयोग न देने का एकमात्र कारण यह था कि उनके प्रेम में समर्पित गंभीर हो गया था, जो वो न समझ पाए और अपने विशेष कार्यकर्ता की शिकायतों पर अनुकरण करके मैंने समस्त सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ इंसान से असीम प्रेम किया। उस इतने अधिक अनमोल रत्न सांस समय के एक एक पल को दिन रात एक करके अपने ही तथ्यों, तर्कों, सिद्धांतों से समझकर सिद्ध स्पष्ट साफ किया है कि यथार्थ में हमेशा रहता हूं अपने वास्तविक परिचय के साथ। यहां पर मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है। सिर्फ यही स्पष्ट है कि करने को शेष नहीं रह, जिस कारण इंसान शरीर मिला था, और सिर्फ स्थायी ठहराव गहराई है। यही मेरा स्थायी परिचय है, जो बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान होने पर करना संभव ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। यह सब करने में मेरा भी बिल्कुल संयोग ही नहीं, क्योंकि समझा है अहम अहंकार से मुक्त हूं, क्योंकि कृत संकल्प, विकल्प, सोच, विचार, चिंतन, मनन, कल्पना तक नहीं किया। जो सब बुद्धि के दृष्टिकोण में आता है, बावे प्रवक्ता गुरु सिर्फ अस्थायी तत्वों से ही मुक्त नहीं हो पाते, उसी में उलझकर सामान्य व्यक्तित्व की इच्छाओं से भी अधिक इच्छा रखते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति में ही व्यस्त रहते हैं। खुद को समझने के पश्चात यह सब स्पष्ट साफ हो जाता है कि कोई दूसरा शब्द भी नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। यह जो समस्त सृष्टि है, यह सब सिर्फ बुद्धि का दृष्टिकोण है, जो बुद्धि से बुद्धिमान होकर ही प्रतीत किया जा सकता है। सिर्फ इंसान प्रजाति के द्वारा ही, जो प्रकृति का एक मुख्य सर्वश्रेष्ठ निजाम है, जिसका यथार्थ में कोई भी तात्पर्य अस्तित्व ही नहीं है, जैसे सपन अवस्था में खुद भी नहीं होता, सिर्फ उत्पन्न होने वाली प्रत्येक कृत प्रस्तुति को देखा समझा जाता है। जो सब परिचित हजारों किरदारों को, पर वो सब कुछ सच मानते हैं जब तक सपन अवस्था में होते हैं। जब जागृत अवस्था में आते ही उन सब का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वैसे ही जागृत अवस्था भी सिर्फ एक बुद्धि के दृष्टिकोण का मुख्य सर्वश्रेष्ठ जटिल निजाम है, जो बुद्धि से खुद के होने के अहम अहंकार में ही है। बुद्धि के दृष्टिकोण से हट जाने पर जो भी जैसा भी देख रहे हो, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। देखने वाला दृष्टा ही नहीं है और दृश्य का अस्तित्व ही नहीं रहा। बावे प्रवक्ता गुरु सिर्फ खुद के ही अस्थायी तत्वों को ही अस्थायी तत्वों से निर्मित बुद्धि को अस्थायी तत्वों में ही स्थापित करने की होड़ की दौड़ में हैं। करोड़ों वर्षों, युगों से ही हैं। आज तक थोड़े से भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे। लाखों वर्षों से आज भी रब शब्द की समंजस बरकरार है। समस्त इंसान प्रजाति एक मत ही नहीं हो पाई इस एक शब्द पर शेष। सब तो बहुत दूर की बात है, जो शब्द व्यक्त करने को यथार्थ थोड़ी हो जाता है, जो सिर्फ करोड़ों प्रजातियों से एक प्रजाति के बात को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। इंसान तो संपूर्ण रूप से सिर्फ स्वार्थ हित साधने तक ही सीमित है। शेष सब प्रजातियां जीवन व्यापन और कुदरत द्वारा संचालित आयोजित कार्यक्रम तक ही सीमित है। यथार्थ खुद ही खुद से ही निष्पक्षता को प्राथमिकता देता। इतने अधिक अनमोल रत्न सांस समय के एक एक पल को दिन रात एक करके अपने ही तथ्यों, तर्कों, सिद्धांतों से समझकर सिद्ध स्पष्ट साफ किया है कि यथार्थ में हमेशा रहता हूं अपने वास्तविक परिचय के साथ। यहां पर मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है। सिर्फ यही स्पष्ट है कि करने को शेष नहीं रह, जिस कारण इंसान शरीर मिला था और सिर्फ स्थायी ठहराव गहराई है। यही मेरा स्थायी परिचय है, जो बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान होने पर करना संभव ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है।
यह सब करने में मेरा भी बिल्कुल संयोग ही नहीं, क्योंकि समझा है अहम अहंकार से मुक्त हूं, क्योंकि कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन कल्पना तक नहीं किया, जो सब बुद्धि के दृष्टिकोण में आता है। बावे प्रवक्ता गुरु सिर्फ अस्थायी तत्वों से ही मुक्त नहीं हो पाते, उसी में उलझकर सामान्य व्यक्तित्व की इच्छाओं से भी अधिक इच्छा रखते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति में ही व्यस्त रहते हैं। खुद को समझने के पश्चात यह सब स्पष्ट साफ हो जाता है कि कोई दूसरा शब्द भी नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। यह जो समस्त